अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ माही रोड के किस्त नंबर 18 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है जिससे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो लाज़मी कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूँगी। नॉवल अपने इख्तिताम पर है। इस नॉवल की पीडीएफ की प्राइस 300 है। जिसे पीडीएफ चाहिए वो मुझे पोस्ट पर कमेंट करे, ठीक है? या फिर यहाँ पे भी कमेंट कर सकता है। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। फिज़ा तेज़ी से पलटी तो एक भारी शय से टकराई। वो और कोई नहीं, वही दुश्मन जान था जिसे हासिल करने के लिए वो उसी से दगाबाजी कर रही थी। तब तब्रेज़ तुम? उसकी ज़बान लड़खड़ाई। क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? उसने ठंडे मगर गहरे लहजे में पूछा। न नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम्हारे अलावा और किसे एक्सपेक्ट करूँगी? उसने घबराहट छुपाते हुए कहा। शुक्र है, तुम्हें मालूम है ये मेरा घर है। वैसे जिस तरह तुम बेवक्त यहाँ दंदनाती फिरती हो, कभी-कभी तो मुझे शक होता है कि उसने बात अधूरी छोड़ी। अलबत्ता चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। कि कैसा शक? उसने बेसाख्ता कहा। यही कि ये घर मेरा है या तुम्हारा? ये कहते साथ वो बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ हाँ, अच्छा मजाक था। उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। जान लबों पर आई थी। ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो आहिस्तगी से बोला। फिर नरमी से अपनी उंगलियां उसके माथे पर चमकते पसीने पर फेरते हुए गोया उसकी बेचैनी को महसूस करने लगा। लम्हे भर को जैसे वक्त थम सा गया था। धड़कनें सुस्त हो गई और इस लम्स में एक अनजाना सा खौफ शामिल हो गया। पसीना नहीं तो? हाँ, वो हाँ, मैंने तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, शायद इसलिए। मुश्किल उसने कहा। एक चोर नज़र रूम के दरवाज़े पर डाली, जो बंद हो चुका था। शायद तुम मुझे कॉफ़ी पिलाने आई हो। सही कह रहा हूँ ना? उसने दानिस्ता तौर पर कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैंने सोचा साथ कॉफ़ी पी लेंगे। पहले वो चौंकी, फिर झट असबाब में सर हिला दिया। चलो फिर? कहाँ? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम कॉफ़ी बनाओगी ना? किचन नीचे है, अरसलान ने याद दिलाया। ओह! हाँ, मैं तो भूल गई थी। फूलती साँस बहाल हुई तो उसने कहा। बहुत जल्दी भूल गई, हैरत है। उसने जाँचती निगाह उसके चेहरे पर डाली, जैसे उसके खौफ से महसूस हो रहा हो। अब वो किचन में थी, जबकि अरसलान लाउंज में सोफ़े पर बैठा था। पूरे मेंशन में सिर्फ कॉफ़ी बीटर की आवाज़ गूंज रही थी। पारस जहांज़ेब को बर्बाद करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? उसने कॉफ़ी का मग उसे थमाया। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें इस सब से दूर रहना चाहिए। उसने मशवरा दिया था या वार्न किया था वो समझ नहीं पाई। दूर कैसे रह सकती हूँ, जब तुमने खुद मुझे इन सब में इन्वॉल्व किया है? मैंने अभी तक तुम्हें इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर तुम ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रही हो, तो अंजाम सोच लेना। उसने मानाख़ीज़ी से कहा था। न जाने क्यों उसके लहजे से फ़िज़ा को महसूस हुआ कि उसे हर बात का इल्म है। उसका माही से मिलना, उसकी बगावत, वो हर बात जानता था। शायद हाँ या शायद नहीं, वो समझ नहीं पाई। वो चुप रही। एक घूँट में अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके वो खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख़्याल रखना। उसके मुँह से बेइख्तियार ये जुमला निकला था। इस बात पर वो बेयकीनी से उसे देखा गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। पारस, क्या हुआ?
پارس آپ کو کچھ بول کیوں نہیں رہے پارس؟ اس کے کانوں میں مسلسل اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی چیخ سن کر ایک عمر رسیدہ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے چہرے پر بلا کی نورانیت تھی۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اس بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے؟ اس کے جسم پر قمیض نہیں تھی، سینے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم میں مختلف جگہوں پر زخم بھی تھے۔ میں تو اس رب العزت کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں جسے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے چنا ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے نہ جانے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ لڑکھڑا کر گرا۔ پچھلے سارے منظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ بیٹا، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شاید تمہیں بلندی سے نیچے پھینکا گیا، اس لیے تمہارے ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ پلیز آپ کچھ کیجیے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ بے قراری سے بولا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس کی بے چینی کو دیکھ کر بزرگ نے پوچھا۔ کراچی، میرا گھر کراچی میں ہے، لیکن ابھی میں کہاں ہوں؟ اس نے یکدم پوچھا۔ تم کینچر میں ہو، مجھے تم دریا کنارے ملے، تمہیں گولی لگی تھی، یہیں پاس کے ڈاکٹر نے تمہارا علاج کیا ہے، تم پچھلے ایک ہفتے سے بے ہوش تھے۔ بزرگ نے ساری بات بتائی۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کا میں زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے جانے دیں، میرا جانا بے حد ضروری ہے۔ مجھے کراچی پہنچنے میں کم از کم ایک دن کا وقت لگے گا۔ آپ میرے لوٹنے کا انتظام کروا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی، پارس نے التجائی لہجے میں کہا۔ تو بزرگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ وہ کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کھانے کی خالی برتن رکھے تھے۔ اس نے کھانا کھا لیا تھا کیونکہ اب اسے خود کے ساتھ ایک ننھی جان کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ بات صرف اس کی ہوتی تو وہ کبھی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا، دونوں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکلی اور دھیرے دھیرے قدم رکھتی سیڑھیوں سے ایسے اترنے لگی کہ اس کے قدموں کی چاپ بھی کوئی سنائی نہ دے۔ یہاں وہاں دیکھتی وہ سیدھا باہر کے دروازے کی اور بڑھی۔ دروازہ لاک نہیں تھا، لیکن اسے فضا کی بات بھی یاد تھی۔ ہو سکتا ہے دروازے پر الارم لگا ہو۔ اس بات نے اسے خوفزدہ کیا، لیکن وہ ہمت کر کے دروازے کو چھونے میں کامیاب رہی۔ کوئی الارم نہیں بجا۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جلدی جلدی قدم بڑھاتی وہ لان پار کر رہی تھی۔ اب اسے مرکزی دروازہ کھولنا تھا، پھر وہ آزاد تھی۔ اس نے احتیاط سے گیٹ کھولا، پھر باہر نکل گئی۔ لگ بھگ دوڑتی ہوئی وہ ابھی کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے قدم بے اختیار پیچھے کی جانب اٹھے۔ جس سے بچ کر وہ بھاگ رہی تھی وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا ماہی، ایسا کچھ مت کرنا جو مجھے تمہیں اپنے قہر سے بچانے کا اختیار بھی نہ دے، مگر تم نے میری بات نظر انداز کی۔ اب انجام تمہارے تصور سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگا۔ وہ برف جیسے سرد لہجے میں بولا، لفظوں میں ایسی خاموش آگ تھی جو سانسیں منجمد کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ مگر سختی سے ماہی کی کلائی تھامی، ایسے جیسے وہ اب اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ پھر بے رحمی سے اسے کھینچتے ہوئے اندھیرے میں لپٹے گھر کی طرف بڑھا، جہاں شاید اندھیرے سے بھی زیادہ خوف اس کا منتظر تھا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چاہو تو جان سے مار دو۔ وہ وہیں جم کر کھڑی رہی۔ تم خود چلنا پسند کرو گی یا پھر میں وہی کروں جس کے لیے تم مجھے ہمیشہ سے جانتی ہو؟ وہ ایک قدم قریب آیا، آواز میں سرد چبھن تھی۔ میری زبردستی سے تو تم پہلے ہی واقف ہو ماہی، لیکن وقت کے ساتھ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی دھمک تھی جیسے رحم کا لفظ اس کی لغت سے مٹ چکا ہو، اور وہ لمحہ ماہی کے لیے صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ انجام کا آغاز بن چکا تھا۔ تم تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی، لیکن آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی محسوس نہ کر سکی۔ چہرے پر بہادری کا نقاب تھا، مگر آنکھوں میں ہلکا سا خوف، جیسے دل ماننے کو تیار ہی نہ ہو مگر وہ وجود خبردار ہو چکا تھا۔ نہیں،
बस बता रहा हूँ, बाकी तुम समझदार हो। वो आगे बढ़ा तो माही उसके साथ खामोशी से चल दी। उसकी पैंट के बैक साइड पॉकेट में रिवॉल्वर दबा था। माही ने पहले उसे देखा, जो एक कदम उससे आगे उसकी कलाई पकड़े चल रहा था। उसने खुश्क होठों पर जबान फेरी और एक झटके से गन निकाल ली। हाथ छोड़ो मेरा, वरना शूट कर दूंगी। उसने पीछे से बंदूक उसकी कनपट्टी पर रख दी। उसकी इस हरकत पर वो दिलकशी से हंस पड़ा। आंखें चमक उठी, एक ऐसी चमक जो किसी जीत की नहीं, अलबत्ता किसी पुराने पहचान की थी। ये वही माही थी जो कभी उसकी एक पुर असर गहरी निगाह से खौफजदा हो जाया करती थी। आज उस पर बंदूक ताने खड़ी थी। वो लम्हा अजीब था। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, और अगले ही लम्हे बिजली की सी फुर्ती से बंदूक उसके हाथ से छीन ली। माही का हाथ थरथरा रहा था। लर्जिश उसकी उंगलियों से दिल तक उतर रही थी, और वो ये सब वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में एक लम्हे को अफसोस झलका, जैसे वो कहना चाहता हो, तुम अभी भी वही माही हो जो सिर्फ बहादुरी का दावा कर सकती है, मगर अंदर से आज भी उतनी ही डरपोक है। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और उल्टे पांव भागी। माही, माही, कितनी बार समझाऊं कि मत करो ये अपनी बेकार की कोशिशें। दांत पीसते हुए वो तेजी से उसकी ओर लपका और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो कसमसाई। माही, अब मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो झटके से उसे गोद में उठाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। अरसलान, मुझे छोड़ दो, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो खामोशी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो मुसलसल अपने हाथ पैर चला रही थी। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ो, नीचे उतारो, उसने जोर से चिल्लाकर कहा। वो मुस्कुरा कर बोला, उतार दिया नीचे। फिर क्या करोगी? फिर से भागोगी? कितनी दफा भागोगी? ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है माही। उसकी आवाज में सर्दी और शिकंजा सा था, जो हर लफ्ज के साथ गहराई में घिरता जा रहा था। जब तक तुमसे मेरी जान नहीं छूट जाती तब तक। माही की आवाज में एक खामोश बगावत की झलक थी, जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। वो चमकती हुई आंखें जैसे हजारों जंगें लड़ चुकी हों और आज भी हार मानने को तैयार न हो। अरसलान ने उस नापसंदीदा हकीकत को दिल में महसूस किया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू ही हुई थी। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा होने से रहा। अरसलान के लहजे में जहर खंद हुआ था। आवाज में ऐसा तंज था जो दिल को चीर कर रख दे। उसकी निगाहें माही के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो उसकी हर उम्मीद को अपने लफ्जों से रोंद देना चाहता था। अल्लाह करे मर जाओ तुम। वो फिर से भागी। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। तेजी से भागते कदम उसके सीढ़ियों के नजदीक आकर लड़खड़ाए थे। उसका तवाज़ुन बिगड़ा। वो फिसल गई। सीढ़ियों से नीचे मार्बल के फर्श पर गिरते ही उसका सर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गई। अल्लाह करे मर जाओ तुम। माही की आवाज गुस्से, बेबसी और दर्द से भरी हुई थी। वो चीखती हुई अगले ही लम्हे दुपट्टा समेटते लरजते कदमों के साथ भाग निकली। उसके पैर कांप रहे थे, सांस बेकाबू और धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। सीढ़ियों के करीब पहुंचती वो कदम लड़खड़ा गए। तवाज़ुन बिगड़ा और वो चीख ना मार सकी। जिस्म सीढ़ियों से लढ़कता हुआ नीचे मार्बल के सख्त फर्श पर आ गिरा। एक तेज धमाका हुआ। सर जोर से जमीन से टकराया और लम्हे भर में हर आवाज, हर होश, हर धड़कन खामोश हो गई। माही बेहोश पड़ी थी। माही, अरसलान चीखता हुआ उसकी तरफ भागा। माही की आंखें बंद हो चुकी थीं। खून सफेद मार्बल को सुर्ख करता जा रहा था। अरसलान का दिमाग हिल गया। ये अचानक
क्या हो गया था? उसने फ़ौरन उसे बाहों में उठाया और अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसे बेड पर लिटाया। उसने डॉक्टर को बुलवाया, मगर उससे पहले ही उसे खुद उसके सर पर बहता खून रोकना था। उसने अलमारी खोली, अपनी नर्म टी-शर्ट निकाली और उसे माही के सर पर हल्का-सा रखकर दबाया। अगर खून ज़्यादा बह जाता तो जान को खतरा हो सकता था। माही प्लीज़ उठो। माही तुम ठीक हो? वो उसके गाल थपथपा रहा था, लेकिन वो होश में होती तो कुछ कहती। उसका दिल रुक डॉक्टर इन्हें देखें क्या हो गया? कुछ भी करके इन्हें ठीक करें, वो बेकरारी से बोला, जैसे माही की सांसों के साथ उसकी भी सांसें बंद हो रही हों। रिलैक्स, मैं देखता हूँ, डॉक्टर ने तसल्ली दी। मिस्टर तबरेज़, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है और ये फिज़िकली भी बहुत कमज़ोर है और इनके सर पर चोट भी आई है। एक क्या मिसकैरेज? वो शॉक्ड हुआ था। वो कहाँ जानता था माही प्रेग्नेंट है? जी, मिसकैरेज। मैं एक लेडी डॉक्टर को जानता हूँ, वो इन्हें देख लेंगी, आप परेशान ना हों। डॉक्टर ने माही की बैंडेज की, सुकून आवर इंजेक्शन लगाया और चला गया। माही को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, वो स्टिचेस से बच गई थी। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर आई, उसने माही का इलाज किया और ज़रूरी मेडिसिन की ताकीद की। अगली सुबह पारस अपने कराची पहुंचा। उसने घर में सारी बात बताई। सुल्तान साहब कर्नल जमशेद अब्बासी की मदद से उनका पता लगा रहे थे, जिन्होंने पारस और माही के साथ ये सब कुछ किया था। पारस यहाँ वहाँ पागलों की तरह माही को तलाश कर रहा था, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि वो जानता कहाँ था उसका दुश्मन कौन है। जब आपको पता हो आपका दुश्मन कौन है तो उसे ढूंढना आसान होता है, लेकिन जो ये बात जानता ही ना हो कि आपके साथ दुश्मनी कौन और क्यों कर रहा है, तब हालात मुश्किल तर होते हैं। माही ने धीरे-धीरे आँखें खोली। अचानक उसका सर घूमा था, जैसे चक्कर सा आया हो। तुम ठीक हो? वो सामने चेयर पर बैठा था। उसे देखकर तेज़ी से उसकी जानिब लपका। वो खामोश थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही थी उसे। तबीयत कैसी है अब? वो उसके सर पर हाथ रखकर बोला, लेकिन माही गुस्से और नकाहत से उसका हाथ हटा दिया। वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। रंग भी पीला पड़ चुका था, जैसे जिस्म का सारा खून निचड़ चुका हो। उसे कुछ महसूस हुआ। लम्हे में उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। वो अपने पेट पर हाथ मारने लगी। क्या? क्या किया तुमने मेरे साथ? वो घुटी-घुटी आवाज़ में बोली, आँखों में बेयकीनी, दिल में ज़लज़ला। तुमने म मेरा इस्क़ात करवा दिया? लफ्ज़ उसके लबों से टूट-टूट कर निकल रहे थे, जैसे हर लफ्ज़ उसके वजूद पर कोड़ा बनकर बरस रहा हो। ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। साँसें बेतरतीब, आँखों से बहते आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोती रही, जैसे खुद से सवाल कर रही हो कि आखिर उसके साथ ऐसा ज़ुल्म क्यों हुआ? अरसलान खामोश था, बिल्कुल खामोश। बोलो, तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? बोलो अरसलान, तुमने मार दिया उसे, बोलो ना। वो तड़प रही थी, रो रही थी। अरसलान सांस रोके पत्थर की तरह माही को तकते जा रहा था। लब सिले हुए थे, आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। ज़बान में सकत नहीं रही थी कि एक लफ्ज़ भी बोल सके। ना इनकार, ना सफाई, ना ही वो जुमला जो माही सुनना चाहती थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह गई थी। माही की आँखों में जो टूट-फूट थी, अरसलान उसमें अपने लिए सिर्फ़ नफ़रत पढ़ सका और शायद पहली बार वो वाक़ई खुद से नज़रें नहीं मिला पाया। तुम बदले की आग में इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। अल्लाह! मेरा बच्चा! वो ज़ोर से, बहुत ज़ोर से चीखी थी। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि पूरे खिलजी मेंशन में गूंजी थी। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। माही की बातें, उसका तड़प कर रोना, वो सब सुनकर आज बरसों बाद उसकी आंखों में नमी आई थी। वो कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सोया था। आंखों में नींद नहीं,
فکر تھی، درد تھا، بے چینی تھی، صرف اس لیے کہ اس کی ماں ہی تکلیف میں تھی۔ ساری رات اس نے خاموشی سے چیئر پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو تکتا رہا، ہر لمحہ اس کے درد کو اپنے اندر اتارتا رہا، ایک پل کو بھی نظریں نہیں چرائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صدمہ ماہی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ تو خود ٹوٹا جا رہا تھا یہ سوچ کر کہ وہ یہ سب کیسے سہ پائے گی، لیکن جب ماہی نے اس پر شک کیا، جب اس کی نگاہوں میں اس کے لیے نیچ ہونے کا گمان دکھا، وہ پل اس پل نے اس کا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ لمحہ لفظوں سے نہیں، احساس سے چپتا گیا، اور ارسلان جو ساری رات اس کے لیے جاگا تھا، خود اپنی خاموشی کے شور میں ٹوٹ گیا۔ وہ جتنا بھی برا تھا، لیکن اس کی محبت، اس کا عشق تو سچا تھا، اس کے لیے ہمیشہ سے صرف اسی کے لیے پیار کیا تھا اور کرتا رہے گا۔ کیا اسے لڑکیوں کی کمی تھی؟ نہیں۔ کیا وہ جسم کا پجاری تھا؟ نہیں تھا۔ اسے تو محبت ماہی کی ان سرمئی آنکھوں سے تھی جن میں وہ برسوں سے ڈوبا ہوا تھا، اور جن کے سحر سے آج تک وہ آزاد نہ ہو سکا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی خواب بستے تھے، اور جن کے ایک پلک جھپکنے سے اس کا دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ ماہی کی وہ آنکھیں اس کے لیے عبادت جیسی تھی، اور آج وہی آنکھیں، اس آنکھوں میں نفرت تھی۔ سگریٹ سلگائے وہ اپنی الگ ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، جب اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ ماہی کی آواز بلند ہوئی، لیکن اس بار اس میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک تھکی ہوئی روح کی چیخ تھی۔ خلجی خاموشی سے مسکرایا، وہی دھیما سا خالی سا تبسم جو اس کی اندر کی ویرانی کو چھپا رہا تھا۔ ماہی، تم بار بار وہی کام کیوں کرتی ہو جو تمہارے بس کا نہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھا۔ دونوں لاؤنج کے بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ماہی کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا چمک رہا تھا، شاید اعتبار، شاید برداشت۔ اس کے ہاتھ اب نہیں کانپ رہے تھے، وہ اب پہلے جیسی ماہی نہیں رہی تھی۔ ارسلان، میرے پیچھے مت آنا، ورنہ میں سچ میں گولی مار دوں گی۔ اس کی آواز میں سختی تھی، وہ آخری حد پر پہنچ چکی تھی۔ اسی لمحے فضا دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ تبریز سے ملنے آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ نہیں ماہی، یہ مت کرو، خدا کا واسطہ ہے پلیز، فضا چیخ پڑی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے کہو مجھے جانے دے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ماہی کے لبوں پر زہر خند تھی، ایسی مسکراہٹ جو درد کی انتہا کو جنم لیتی ہے۔ ارسلان نے سادگی سے کہا، چلا سکتی ہو تو چلا دو گولی۔ وہ جانتا تھا ماہی ڈرتی ہے، بچپن سے ہی کمزور ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے بار بار توڑا جائے وہ ایک دن پتھر بن جاتا ہے۔ نہیں تبریز، نہیں ماہی، ایسا کچھ نہ کرنا۔ فضا پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ ارسلان، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں آخری بار تمہیں کہہ رہی ہوں۔ اس نے گن مزید مضبوطی سے پکڑ لی۔ مرے ہوئے کو کیا گولی مارو گی تم؟ ماہی، مار سکتی ہو تو مار دو، اگر میری قسمت میں تمہارے ہاتھوں ہی مرنا لکھا ہے تو مجھے یہ موت خوشی سے قبول ہے۔ ارسلان کی آواز میں درد تھا یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پائی۔ ماہی کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس کا بچہ ارسلان کی وجہ سے مر گیا، اس کی روح کو چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ کیسے کیسے اس کو معاف کر دے؟ اس نے اس کے پارس کو برباد کر دیا، نہ جانے وہ کہاں ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا… آگے سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ اس کے حواسوں پر صرف اندھی نفرت، صدیوں کا غصہ اور زخمی انا چھائی ہوئی تھی۔ ٹریگر پر انگلی جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ ماہی نے ایک پل کو بھی تردد نہیں کیا، نہ آنکھیں، نہ پلکیں، نہ ہاتھ کانپا، اور اگلے لمحے ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ گولی کا زخم شاید جسم میں لگا تھا، لیکن اس کے شور نے 3 لوگوں کو ایک ساتھ چیر کر رکھ دیا تھا۔
गोली सीधा अरसलान के दिल पर लगी थी, उसी दिल पर जो बरसों से माही के नाम पर धड़क रहा था। माही एक लम्हे को पीछे हटी, लेकिन चेहरे पर ना कोई तासुर था, ना आंखों में पेशमानी, बस एक खालीपन, जैसे रूह कहीं और जा चुकी हो। अरसलान के लबों पर मुस्कुराहट थी, अधूरी, थकी हुई और शायद आखिरी। वो लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि फिजा दौड़ती हुई आई, चीख कर उसे थाम लिया। माही, अरसलान की आवाज जैसे रेत पर लिखी आखिरी सतर हो, जैसे हवा उड़ा ले जाने को हो। वो अटक अटक कर सांस लेते हुए बोला, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे सच्चा इश्क किया था और करता रहूंगा। कहा था ना, मर भी जाऊं तो तुम्हारे इश्क से आजाद नहीं हो सकूंगा। लो, साबित कर दिया। सांसें टूट रही थी, आवाज बिखर रही थी, मगर उसकी आंखों में आज भी सिर्फ माही थी। माही जैसे वक्त की गर्दिश से बाहर निकल चुकी थी, पत्थर की मूरत बनी। वो वहीं साकित खड़ी रही, न पलकें झपकी, न लबों पर कोई जंबिश आई। आंखों में खालीपन, चेहरे पर बेहिसी का ऐसा नकाब था जो रूह तक उतरता चला जाए। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था, ठंडे लोहे की सख्ती जैसे उसके अंदर के एहसास को भी मुंजमद कर चुकी थी। फिजा की बाहों में अरसलान का वजूद झूल गया और माही जैसे दुनिया से कट चुकी हो। नहीं अरसलान, फिजा के दिल चीरती चीख निकली, लेकिन देर हो चुकी थी। अरसलान का हाथ जो सीने पर रखा था नीचे गिर गया। अरसलान का हाथ जो सीने पर रखे अपने आखिरी दर्द को थामे हुआ था, आहिस्ता से नीचे गिर गया। वो दिल जो परसों से माही के नाम पर धड़कता था, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था, मगर आंखें वो अब भी खुली थी और उनमें जो आखिरी अक्स ठहरा था, वो ना सिर्फ जिंदगी का था, ना मौत का, बल्कि सिर्फ एक नाम, माही का नाम। जैसे अरसलान की आंखों ने जाते जाते भी अपनी मोहब्बत की गवाही छोड़ दी हो। तबरेज़ खिलजी का आखिरी पैगाम, माही के नाम। आज उसका यकतरफा इश्क तमाम हुआ। गज़ल। राहे राह जिंदगी जिंदगी था दर्द का सिलसिला, मोहब्बत में डूबा बन गया कैदे अफसाना। चलते चलते ये सफर अब खत्म हुआ, माही के इश्क में हुआ ये दिल दीवाना। खून की लकीरों ने मिटा दिए सब ख्वाब, खुद को दिया मैंने मौत से गले लगाना। वो था मेरा इश्क, मेरी आखिरी चाहत, जिसके लिए जीना था अब वही है फसाना। हर धड़कन में था बस उसका नाम, अब खामोश है फकत सदा रहे जमाना। माही की नज़र में था खिलजी का जहान, पर किस्मत ने कर दिया हमें जुदा फसाना। धोखा नहीं, बस यही किस्मत थी मेरी, खुद को मौत के हवाले कर दिया मैं दीवाना। अब मेरी दुनिया बस खाक और हवा है, माही के लिए जीता, माही पे खोया आशियाना। खुश रहो तुम सदा, मेरी आखिरी सलाम पेश हो, वक्त इख्तिताम ने पुकारा है, अब चलता है दीवाना। रिटन भाई अनीला शेख। आज के एपिसोड का अख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई इस सीन की वजह से, शायद मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग भी समझने की कोशिश करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।